बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक अहम तरीन इस्तीफे के हवाले से खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है, लेकिन यह इस्तीफा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का नहीं होगा, बल्कि किसी और शख्सियत का होगा, अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत का होगा। तो जनाबे वाला वो हमारी खबर सच साबित हो गई है और अब उस शख्सियत को ओहदे से ही फारिग कर दिया गया है। इस्तीफा आना तो दूर की बात, अब ये कौन सी शख्सियत है, इनसे क्यों इस्तीफा लिया गया है, इसके पीछे क्या गेम है, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। जिसके बाद अब लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और कप्तान का एक अहम तरीन खिलाड़ी अचानक से लापता हो गया है और अचानक से गायब कर दिया गया है। ये कौन सा खिलाड़ी है, इसको क्यों गायब किया गया है, इसके पीछे क्या गेम है, ये आपके सामने रखना है और फिर आपको बताना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और फिर वजीर आजम की बंद कमरे से एक वीडियो लीक हो गए हैं जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। और फिर इमरान खान और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहम तरीन मुलाकात के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर अटक जेल का कंट्रोल सदर अलवी की सिक्योरिटी के पास है, जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा के रख दी है और ताकतवर हलकों में एक तशवीश की निगाह से इस तमाम तर सिचुएशन को देखा जा रहा है। क्यों, तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले व्लॉग में ही मैंने आपको बताया था कि एक अहम तरीन इस्तीफा आने वाला है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये सारे का सारा मामला जो होता है वो दो सेक्रेटरीज होते हैं, एक तो सिविल सेक्रेटरी होता है और दूसरा मिलिट्री सेक्रेटरी होता है और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। अब ये जितने भी मामलात होते हैं, जो बिल्स मंजूर होते हैं या फिर बिल्स जो है वो उनके ऊपर एतराज लगा के उनको वापस भेजा जाता है, तो वो इन्हीं के थ्रू होता है। तो अब क्योंकि सदर पाकिस्तान कह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर हल्फिया बयान दिया कि उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं की और वो वाज़ेह भी हो चुका। वो आगे चल के मैं वो एविडेंस भी आपके सामने रखता हूं, आपको दिखाता हूं कि सदर पाकिस्तान ने वाकई दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद ये बिल मंजूर हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से बड़ी वारदात की गई है और एक अहम तरीन शख्सियत को ओहदे से ही फारिग कर दिया गया है। पिछले व्लॉग में मैं आपको खबर दे चुका हूं। अब हुआ क्या है, वो ये है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश कर दी गई, उनको ओहदे से ही फारिग करने की सिफारिश कर दी गई और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि कल के वाज़ेह बयान के पेश नजर ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस भेज दी है। और जो वकार अहमद हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही है ना आजम खान, आपको मालूम है ना जी, जो साइफर का मामला है, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे। सारे का सारा कंट्रोल, यूं कह लीजिए कि वजीर आजम अगर इमरान खान है तो इमरान खान वजीर आजम है, लेकिन असल में वजीर आजम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जिसके इशारों के ऊपर सब कुछ होना होता है। तो आजम खान को भी तो अब वादा माफ गवाह बनाने के हवाले से उनका भी इकबाली बयान जो है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद पूरे का पूरा साइफर का जो खेल है वो रचाया गया और उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, असद उमर को गिरफ्तार किया गया, वो सारे का सारा खेल आपके सामने है। अब जो वकार अहमद हैं, उनको सदर मुमलिकत की जानिब से ओहदे से हटाने के हवाले से बड़ा पूरे का पूरा जो ग्राउंड है वो बहाल करने के बाद उनकी जो खिदमात है वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी गई हैं और सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं रही, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हम इनकी खिदमात वापस करते हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए, ये सिफारिश भी कर दी गई है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि हालात जो है वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें देखा जाए तो अब सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यह है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के अफसरान सुदूर वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर आला और गवर्नर साहिबान के सेक्रेटरीज तैनात होंगे तो मसाइल तो चूंकि तू रहेंगे, क्योंकि जब ऐवान सदर का ह्यूमन रिसोर्स ही एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का हो और जिसकी मजाज अथॉरिटी 20 सदर के पास ना हो, तो मुतल्लिका अफसरान सदर के अहकाम क्यों मानेंगे? ये एक बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, क्योंकि वज़ीर आज़म एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की मजाज अथॉरिटी है और फिर इस तरह से तहसील से लेकर ऐवान सदर तक वज़ीर आज़म ही तमाम दफातर गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से कंट्रोल करते हैं, इनके अफसरान के जरिए असरअंदाज होते हैं और फिर सदर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी नहीं लगवा सकते हैं।
जबकि इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जो मर्जी ऑफिसर तैनात हो वो सदर मुमलिकत की बात नहीं मानेगा और बल्कि अपनी मजाज अथॉरिटी वजीर आजम की बात मानेगा। आखिर में इसी सियासी इंतजामिया के सेक्रेटरीज भी सियासी इंतजामिया के लोग होने चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ब्यूरोक्रेसी को लेकर मालूमात और इंतजामी सलाहियतें इंतहाई कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर यह फैसला तो कर लिया गया है। अब दूसरी जानिब हुआ क्या है, वह यह है कि अचानक से जो इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी को अगवा कर लिया गया है, लापता कर दिया गया है। अब वो कौन है? गुज़श्ता रोज आपको मालूम है कि 2 दिन पहले की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब को रात को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी सामने आ गई कि उनको FIA ने साइफर के मामले के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद असर उमर की गिरफ्तारी के हवाले से खबर आई। फिर रात को उनकी फैमिली की जानिब से यह कहा गया कि नहीं, वो घर में मौजूद है, वो बखैर खैरियत अपने घर के अंदर मौजूद है। लेकिन अब यह खबर आई है कि वो लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि जो असद उमर है उनको अचानक से जो गायब किया गया, असल में वादा माफ गवाह बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और ये जो मैंने कहा ना, लड़ाई के अंदर शिद्दत आती दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे ये सारे का सारा माहौल था, ये सारी की सारी बात थी, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान का कोई, क्योंकि ये मामला बड़ा कमजोर है, ये जो साइफर का मामला, इसमें खुद ये डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कोई ऐसा मोहरा तैयार कर रहे हैं जिस तरह से आजम खान को तैयार किया गया, बिल्कुल उसी तरह से इनकी जानिब से ये एक पूरे का पूरा खेल जो है वो रचाया गया, ताकि किसी तरीके से असद उमर को तोड़ा जाए। असद उमर जो है वो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी 70% वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब उनको जो लापता करने के बाद, अगवा करने के बाद, गायब करने के बाद, ये पूरे का पूरा प्लान है कि उनको वादा माफ गवाह के तौर पर जो है वो तैयार किया जाए और उनसे बयान लिया जाए। लेकिन जो खबर है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है उनको आज अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि अचानक से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जो है वो लग गई और वहां पर उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। हालांकि इतनी तेजी के साथ ये सारे का सारा मामला हो रहा है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने आज अपने वकील जो नईम हैदर पंजोता है उनको बताया कि 12 घंटे तक एक कुर्सी पर उनको बगैर खाना पानी दिए बिठाए रखा और फिर तफ्तीश में ऐसे सवाल पूछे जाते रहे जिनका साइफर केस से कुछ लेना देना नहीं, और ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें कोई मैट्रेस या वॉशरूम वगैरह भी मौजूद नहीं है और वो जमीन पर सोए हैं। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज क्योंकि एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ जो इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात है उसके हवाले से जो खबरें हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर प्लान तैयार किया गया और उन्हें रवां हफ्ते इमरान खान से मुलाकात करने का फैसला किया है। और अटक जेल के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो वहां पर जाएंगे तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ही जो सदर की सिक्योरिटी जो है वो अटक पुलिस जो अटक के जेल के मुकम्मल तौर पर हिसार में लिए हुए होगी। और उन्होंने ये फैसला किया जिसको लेकर बहुत सी बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये अकील अहमद और जुल्करनैन जो है वो जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से ये खबरें सामने आ रही हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे, और उसके बाद आप खुद सोचें कि जब वो वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे तो उसका इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर लेट्स सपोज उनको रोका जाता कि आप उनसे मुलाकात नहीं करते तो फिर से वो ट्वीट कर देते हैं, उनकी एक ट्वीट ने तहलका मचाया और इंटरनेशनल मीडिया भरपूर कवरेज दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ये इस वक्त भरपूर तरीके से हालात गड़बड़ होते दिखाई दे रहे हैं और ये मुश्किलात में गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं, इस वक्त जो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी एक वीडियो लीक कर दी गई है हरीम शाह की जानिब से, और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस वीडियो को ट्वीट किया और वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि 4 शादियां करने वाले, वीडियो नंबर 1 साथ मेंशन किया, और उन्होंने लिखा कि 4 शादियां करने वाले शहबाज शरीफ को लंदन के निजी होटल में अपनी नई गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तवील मुलाकात, पहले होटल लॉबी में बैठकर आधा घंटा चाय पी, फिर कमरे की तरफ चल पड़े, कोई शर्म कोई हया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। अब मैं वो वीडियो दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो जाहिर सी बात है ये चीजें ऐसी हैं कि ये किसी की पर्सनल लाइफ है, लेकिन इस वक्त ये जुबान ज़द-ए-आम हो चुका, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है, जिसको लेकर आपको बताना बड़ा जरूरी था कि ऐसा भी होता है कि 4 शादियां होने के बाद अगर तो आप किसी के साथ बैठे और फिर एक प्राइवेट रूम के अंदर आप जा रहे हैं तो ये बहुत से सवालात को जन्म देता है। तो मैंने कहा ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब वाला जाते हुए आपको मैं एक और एविडेंस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कल जो समर अब्बास हैं, जो हम न्यूज के एंकर, उनकी जानिब से इसको रिपोर्ट किया गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बिल मंजूर हुआ जिसको लेकर इस वक्त वाबला मचा हुआ है,
उसको लेकर उन्होंने बताया कि ये 18 अगस्त 2023 का है और उनकी जानिब से कहा गया कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत इसके ऊपर नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 8 तारीख को इनके पास सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया था और ये वापस उन्होंने रिटर्न किया था इस दस्तखत किए बगैर, लेकिन इसके बावजूद इसको कानून बना दिया गया और इस पे जो सदर पाकिस्तान के दस्तखत तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये भरपूर जो सदर पाकिस्तान सच्चे साबित हो गए। हम न्यूज ने सदर जो सैयद समर अब्बास हैं एंकर पर्सन, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर मोहर तस्दीक जो है वो सबत कर दी गई और बाकायदा तौर पर एक्सपोज कर दिया गया कि किस तरीके से कितनी जल्दी में ये सब कुछ किया जा रहा है। ये तो पता चल गया कि इसके पीछे कौन है और कौन नहीं है। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।